आपने एमबीए किया। यस। एमबीए किया राइट? आप यस यस फार्मिंग बैकग्राउंड से थे बट आपने एमबीए किया। तो क्या आपको यस नहीं लगा कि एमबीए करने के बाद मुझे किसी एमएनसी कंपनी या फिर ऐसी बड़ी कंपनीज में जॉब करना चाहिए, या फिर खुद की बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए? आपने फार्मिंग क्यों चूज किया फिर? नहीं, फार्मिंग कैसे था कि जॉब तो मैं कर रहा था, लेकिन फार्मिंग इसलिए चूज़ की थी कि मेरे पास घर में हमारी अच्छी ज़मीन थी, लेकिन वहाँ करने ओके। वाला कोई नहीं था। फिर लोग बोलते हम्म। थे कि आपके पास ज़मीन तो बहुत है, लेकिन कोई देख नहीं रहा, कुछ भी नहीं आता है। जहाँ हमारे पास जैसे 30 एकड़ खेती है, जैसे कि 30 एकड़ में से अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें साल भर का, तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए होता है। फिर मैंने सोचा ये तो 2 लाख 2.5 लाख कुछ भी नहीं, खर्चा ही उतना जा रहा है ना अपना। हाँ हाँ, तो राइट फिर राइट। मैंने, हाँ, जैसे इस मतलब जो वेजिटेबल्स का स्टडी किया था मैंने, कि अगर हम जैसे कि साल भर में सोयाबीन या तूर ओनली लेते उतना है ना, उससे अच्छा अगर हम ये वेजिटेबल्स का फार्मिंग करते तो उसमें क्या है। तो मैंने देखा कि हम्म उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 3 महीने का रहता है। कोई भी क्रॉप लो, जैसे कि 3-4 महीने का क्रॉप है, अगर हम्म साल भर में करना है तो हम 2 से 3 क्रॉप ले सकते हैं। अगर 2 हम्म क्रॉप भी लेते तो हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 एकड़ में रेड कैबेज आप लगा रहे हो तो आपको 2.5 लाख रुपए हम्म 1 एकड़ में मिल रहा है ना? 2.5 लाख में से आप 50,000 भी छोड़ दो, 2 लाख रुपए आपको 3 महीने में मिल रहे हैं। 2 लाख, अगर आप 2 क्रॉप भी लेते हो, 4 लाख रुपए आपको 1 एकड़ में मिल रहा है कम से कम, है एग्जैक्टली। ना? कम हम्म। से कम 50 रुपए, अगर ये रेट अगर 100 रुपीज जाता है तो वो 4 लाख का वो 8 और लाख ज्यादा रुपए बच होगा, हाँ। जाएगा। यस यस। तो इस तरह से अगर हम 2 क्रॉप भी लेते तो कम से कम 7-8 लाख रुपए हम 1 एकड़ में ले रहे हैं ना। तो फिर हाँ। मुझे मुझे समझ में आया कि अगर ये अगर दो एक एकड़ दो, जिनके पास जो स्मॉल स्केल है, जैसे कि अल्पभूधारक फार्मर बोलते हैं, जिनके पास हम्म। 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, वो लोग सोचते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास 1 एकड़ खेती है खाली, उसमें हम क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि जो हम 20 एकड़ में करते हैं, अगर ये यहाँ अगर ये फार्मिंग अच्छे से करोगे तो आप 2 एकड़ में 7-8 लाख रुपए कहीं नहीं गए, आपके 8-10 लाख तो आराम से मिल जाएंगे आपको। ये एग्जैक्टली अनुभव है और जो। ये एक मैसेज भी है कि जो लोग सोचते हैं कि मतलब जॉब कर कर या फिर बहुत पढ़ाई कर कर फार्मिंग नहीं की जा सकती, तो ये एक मैसेज है, आप एग्जांपल है इसके लिए कि ऐसा यस कुछ यस मैटर नहीं करता। अगर आपके पास लैंड है, आप प्रॉपरली एजुकेटेड हो, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट, राइट? यस यस, हम कर सकते हैं। और कैसे कि अभी एक प्रोग्राम हुआ है महाराष्ट्र में, हम्म वहाँ सीतारमन मैडम भी आए थे, वहाँ राणे सर भी आए थे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, है ना? तो उन्होंने हम्म यही बोला है कि अपना जैसे कि उनका मिशन है इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है ना? तो हम्म उनके लिए वो क्या कर रहे हैं कि पूरे मतलब इंडिया में लोगों को एक अवेयर कर रहे हैं कि आप बिजनेस प्रोडक्शन करो और एक्सपोर्ट के लिए जाओ, है ना? तो मैंने जो उनका देखा है वो पूरा मतलब एक प्रोग्राम, तो उसमें क्या समझ में आया कि इतना स्कोप दे रहे हो कि आने वाले दिनों में मैं मतलब गारंटी के साथ देता हूँ कि कोई भी अगर प्रोडक्शन में आता है और उनका एक आधा अगर प्रोजेक्ट पे काम करता है कोई भी, तो उसके लिए हम्म गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करेगी। तो आप 10 फार्मर 20 फार्मर एक साथ जुड़ो, एक अच्छे सा प्रोडक्शन पे काम करो, और सीधा सीधा सोचो कि मुझे ये हमें खाली एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट पे ध्यान ही मत दो। अभी क्या करना है, अभी आने हम बहुत सारा इंपोर्ट पे ध्यान देते थे, हम्म तो जैसे कस्टम ड्यूटी का भी बोला है उन्होंने कि जैसे हम इंपोर्ट करते तो हमें पहले 20% मतलब कस्टम ड्यूटी लगती थी, अभी कस्टम 60% लग रहे ड्यूटी। हैं, 60% हाँ। लग रही है। तो इसका रीजन ये कि जो बढ़ाने का रीजन क्या है कि हमने मतलब जो इम्पोर्ट है वो करना ही नहीं चाहिए, हम्म। मतलब ज्यादा कम से कम अपना इम्पोर्ट होना चाहिए और एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो राइट इसीलिए राइट। उन्होंने बोला कि अगर आप ये एक्सपोर्ट पे जाते हो तो हम आपको पूरा सुविधा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें कोई गाइडेंस नहीं है, हमारे हर कंट्रीज में एम्बेसीज बैठे हुए हैं। अगर हम उनके साथ कुछ मतलब जैसे कि हम सोचते हैं कि कोई भी अपना इंडियन एम्बेसी से अगर हमारी बात होती है, मुलाकात होती है, तो पूरा हमें गाइडेंस करते हैं कि कैसे एक्सपोर्ट करना है हमें। और लाइसेंस वगैरह ये बहुत सारी, पहले हम दिक्कत, पहले ऐसे सोचते थे कि एक्सपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी बहुत इजी हो गया है। क्योंकि कैसा है, बहुत सारे लोग अभी एक्सपोर्ट में आ रहे हैं ना, और इंडिया भी राइट। बहुत सपोर्ट कर रहा है, फार्मर्स को भी हाँ, बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है और शुरू से बहुत ही सपोर्ट। सपोर्ट है, बस लोग अवेयर नहीं है कि फार्मिंग के इतने टेक्निक्स, इतनी सारी चीजें होती है। अब यस। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आपको डर नहीं लगा जब आपने इसकी शुरुआत की कि फेल हो जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा मतलब लाइक ऐसे लॉस हो जाएगा? क्योंकि जनरली अगर मैं किसी चीज की शुरुआत करने जाऊं तो डर हम्म। लगता है कि लॉस होगा, डर लगता है अनसर्टेनिटी को लेकर। तो क्या आपको नहीं लगा था ये?
नहीं, कैसा है पता है क्या? जैसे मैं सोच रहा था कि जो भी मेरे पास प्रॉफ़िट है, मुझे एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट जैसे मेरा एमबीए हुआ है, तो मैं भी सोच रहा था खेती करनी है हमें, तो एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मतलब खर्चा 50-60 हज़ार तो कम से कम 1 एकड़ में लगता ही है ना? हुँ, तो उसके लिए हुँ, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग पेपर, एक स्टैंडर्ड बेड वगैरह मतलब बना के उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड फार्मिंग, कोई भी देखने वाला ऐसा सोचेगा कि नहीं यार, ये क्या फार्मिंग चल रहा है ना? तो ऐसा राइट। मैं पश्चिम महाराष्ट्र जो है पुणे में एरिया, जैसे नासिक में बहुत सारा वेजिटेबल का मतलब प्रोडक्शन होता है। तो मैंने वो जो टेक्नोलॉजी और जो फार्मिंग देखा है, पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग खर्चा करते हैं फार्मिंग पे। तो मैंने यही सोचा कि अगर इस प्रकार का रहेगा तो हमारा घाटा तो छोड़ दो, लेकिन लोग नाम निकालेंगे कि नहीं यार, ये कुछ तो अलग कर रहा है ना? हुँ, तो हुँ, फिर हुँ, धीरे-धीरे मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, ग्रीन कैप्सिकम ओनली, है ना? कि वो ग्रीन कैप्सिकम में हम लगाएँगे, एक 50-60 हज़ार रुपए 1 एकड़ में खर्चा आएगा। उसमें हुँ, से हुँ, 2-3 लाख रुपए तो प्रॉफ़िट मिल जाएगा, ऐसा सोच रहा था मैं। लेकिन जो एक्सोटिक वेजिटेबल मेरे सामने आई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ, और हाँ, हाँ, मुझे मार्केटिंग वगैरह पता था ना कि कैसा करना है, क्या है। तो राइट, राइट। उसके लिए क्या है, 3 महीने लगाने के बाद 3 महीने मेरे पास थे मार्केटिंग के लिए, है ना? तो लगाने के बाद वो तो चल रहा था फार्मिंग, मैंने मार्केटिंग कुछ वेंडर्स वगैरह से बात की थी कि अगर मैं प्रोडक्शन लेता तो आप लोगे क्या? तो उन्होंने पूरा मुझे बोला कि चलो आप मुझे कंटिन्यू भेज दो, मतलब दे दो, हम लेते हैं। फिर भी मुझे ऐसा दिक्कत लग फिर ऐसा एक क्वेश्चन आया कि अगर हम इनको सप्लाई करेंगे तो ये पैसा देंगे कि नहीं? क्योंकि नया हुँ, मार्केट हुँ, था मेरे लिए, है ना? हुँ, या हुँ, हम माल तो देंगे लेकिन इसका पैसा मिलेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना? एग्ज़ैक्टली। फिर धीरे-धीरे मैं उनसे मिलता था, बातें करता था, चाय पीता था उनके साथ। फिर उनके साथ दोस्ती करते-करते फिर उनसे बात करता था कि सर, एक काम करो, अगर मेरा प्रोडक्शन नहीं आता तो मैं आपके पास से भी मतलब 100 किलो 200 किलो खरीद के मैं दूसरी जगह बे सप्लाई करूँगा, है ना? मैंने भी हुँ, उनको एक ये दिया है कि मेरा मटेरियल, मेरा रेट क्या भी जाता है तो आपको दूँगा, और अगर मेरे पास अगर मार्केट में सप्लाई करना है तो मैं आपसे उठाऊँगा। फिर ऐसे करते-करते मैंने 2 महीने 3 महीने मतलब जब तक मेरा हार्वेस्टिंग होता तब तक मेरा एक रिलेशन बनाया। फिर एक दिन ऐसा है कि मैंने मतलब जो जहाँ से लगाया था वहाँ से 400 किलोमीटर दूर मार्केट में भेजना था मुझे, साढ़े हुँ, 400 किलोमीटर दूर। तो फिर हुँ, मैंने पैकिंग किया, बॉक्स पैकिंग किया और सीधा बुलाया पुणे में। पुणे में बुलवाने के बाद डायरेक्ट मैंने बोला कि मतलब ऑटो में मतलब जो ट्रांसपोर्ट का गाड़ी उसमें डाल के वहाँ लेके गया। मैंने सोचा नहीं था कि वो क्या करेंगे, उनको बोला भी नहीं था मैंने पहले कि मटेरियल कल आ रहा है अपना। फिर गया और उनको मैंने डायरेक्ट दे दिया कि सर ये ले लो आप, जो रेट देना है वो दे दो मुझे आप, है ना? तो वो खुश हो गए कि उनको लगा कि यार ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है, इतना दूर से इसने बुलवाया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया और हमें कुछ पैसे भी नहीं माँग रहा है, डायरेक्ट दे रहा है ना? तो वो हुँ, थोड़ा हुँ, इम्प्रेस हुए, फिर उनको भी लगा कि नहीं यार, ये क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी बनी थी हमारी उस टाइम, फर्स्ट टाइम, है ना? तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप दे दो, आपका जितना भी प्लॉट है, जो भी आपने किया है वो पूरा हम खरीदेंगे, आप रेगुलर सप्लाई करो। तो फिर वो कॉन्फिडेंस आया मुझ पे। तो मैंने कहा कि चलो यार, कुछ भी नहीं होता ये, डर वगैरह छोड़ दो दिमाग में कि कोई लेगा या नहीं लेगा। फिर उसके हुँ, बाद जो पैसे मिले, फिर उसके बाद और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं चलो यार, पैसे भी मिल गए इसके, है ना? तो फिर सोचा मैंने कि नहीं, मुझे यार 100 150 किलो मैं मेरा खुद का अगर प्रोडक्शन बेचूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? इससे अच्छा अगर मैं लोगों को सपोर्ट करूँगा तो मेरा जहाँ टर्नओवर, जैसे मेरे पास 100 किलो मटेरियल आता था, वहाँ 20 वेंडर बैठे हैं। 20 वेंडर को, हर एक वेंडर को 200-200 केजी रेड कैबेज लगता है। 20 इंटू 200 किलो करो आप। 4000 4 टन माल चार उनको लग रहा है। मैं हुँ, 4 हुँ, टन हुँ, माल लग रहा है, मेरे पास 100 किलो आ रहा है खाली। 80 किलो, 100 हुँ, किलो। तो उसमें क्या होगा? मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। ना? फिर मैंने कहा कि यार, मैं करने से अच्छा मैं लोगों को बताता हूँ, आप करो, आपको मैं सपोर्ट करूँगा मार्केटिंग के लिए। फिर पुणे मार्केट किया, फिर पुणे से फिर दिल्ली मार्केट किया, फिर इंदौर मार्केट में भेजना शुरू किया, फिर बैंगलोर में भेजना शुरू किया। गुजरात से कॉल आ रहे, पंजाब से कॉल आ रहे, तो मेरा एक सब फिर ऐसे ये करते-करते फिर मैंने सोचा कि हम पैन इंडिया में काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो तो जैसे आप प्रोडक्शन अभी आना कहाँ एक्स हाँ, बोलिए। जैसे प्रोडक्शन आना शुरू हुआ तो पैन इंडिया में काम शुरू हुआ है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक्सपोर्ट, जैसे आपने भी पूछा मुझे कि आपका एक्सपोर्ट का है। मेरा जितना मटेरियल आ रहा है, हमें डोमेस्टिक मार्केट में ही हमें कम पड़ रहा है वो मटेरियल। अगर वो तो फुलफिल होता है आपको तो और फिर भी उसका प्रोडक्शन करने की यस, ज़रूरत है। यस एग्ज़ैक्टली। ओके।